नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे चाइना इंडिया क्लैश ऑफ 1967। इतना तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि 1962 में चाइना और भारत के बीच में युद्ध होता है, जिसमें चाइना जीत जाता है और भारत उसमें हार जाता है। फिर भारत ने 1962 में ऐसा कौन सा लेसन सीखा कि 1967 में वही गलती भारत ने नहीं दोहराई और भारत ने चाइना को दिखा दिया कि हम भी अपनी मिलिट्री को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम भी अपने इक्विपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और हम भी आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। और चाइना ने भी 1967 में ये लेसन भारत से सीख लिया था कि भारत भी जो है वो अब मजबूत होता जा रहा है और मजबूत वो बन जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है चाइना इंडिया क्लैश ऑफ 1967। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि ये सिक्किम में हुआ था ये क्लैश। लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बना था ये डिसाइड करने के लिए कि भारत भी अब एक उभरती हुई पावर है, चाइना के लिए खतरा अब भारत भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की कि किस लोकेशन के लिए चाइना पागल था, चाइना को ऐसे कौन से स्ट्रेटजिकल एरियाज भारत से चाहिए थे। तो लड़ाई होती है नथुला और चोला एरियाज के लिए, जो कि सिक्किम रीजन में है। चाइना को ये नथुला भी चाहिए था और चोला भी चाहिए था, जिसके लिए उसने भारत से लड़ाई करी। ये एरियाज जो हैं ये ईस्टर्न हिमालयस में हमें देखने को मिलते हैं, नियर द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो लोकेशन ये थी, यानी कि नथुला और चोला एरियाज जो है सिक्किम रीजन में, उसके लिए चाइना ने 1967 का क्लैश भारत के साथ किया था। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ऐसे क्लैशेस तो हमें देखने को मिलते रहे हैं। 1950 से ही बॉर्डर का डिस्प्यूट चाइना के साथ हमारा शुरू हो गया था, जो कि अर्ली 1960s तक चलता रहा। फिर सीधा 1962 में भारत के साथ जंग हो गई चाइना की। कन्फ्लिक्ट किसके लिए था? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए, जिसका मैं अभी आपको मैप में बता दूंगा, LAC। सो द कन्फ्लिक्ट वॉज प्राइमरली रिलेटेड टू डिफरिंग परसेप्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द हिमालयन रीजन। चाइना जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अलग तरीके से देखता है, यानी कि वो तो डेफिनेटली भारत का आधा हिस्सा ले लेगा, बोलेगा कि भारत का आधा हिस्सा जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार है, ये चाइना का हिस्सा है। लेकिन भारत उस अकॉर्डिंग से चल रहा है जैसे कि ब्रिटिश वाले डिसाइड करके गए थे। तो ये एक मेन कॉन्फ्लिक्ट था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। नाउ बोथ इंडिया एंड चाइना हैड देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द बॉर्डर लाइन लीडिंग टू द फ्रीक्वेंट कॉन्फ्रंटेशन। दोनों देशों के बीच में सहमति बनती नहीं है। हालांकि हमारा जो भारत देश है वो काफ़ी शांतिप्रिय देश है, वो बिना मतलब से किसी से लड़ाई नहीं करता है। लेकिन चाइना की आदत है एक्सपेंशनरी पॉलिसी की, यानी कि उसे अपना लैंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करना है दूसरे देशों तक। ये चीज़ तो हम देख भी रहे हैं, प्रेजेंट हमने देखा है, लद्दाख में हमने देखा है, अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा है, अक्साई चीन वाला हिस्सा चला गया है चाइना के पास। सो नथुला एंड चोला आर स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट पासिस इन द सिक्किम रीजन एंड वर पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन। तो यही दो पॉइंट्स थे जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी और चाइना के लिए भी, और चाइना इन्हें हड़पना चाहता है। सो कॉन्फ्लिक्ट डिटेल्स की हम बात करते हैं। क्लैशेस जो है वो नथुला में शुरू हो जाते हैं सितंबर 1967 में एंड सब्सिक्वेंटली स्प्रेड टू द नियर बाय चोला रीजन। फिर ये जो लड़ाई है चोला रीजन तक भी चली जाती है। अब डेफिनेटली छोटा सा ये फैक्टर था, छोटी सी लड़ाई थी, स्मॉल स्केल पे ये वॉर हुआ था। तो इसमें आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया, कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई, दोनों तरफ से जान भी गई, शहीद भी हुए बहुत सारे सेना। सो इंजरीज, द फाइटिंग वॉज इंटेंस बट लोकलाइज्ड एंड डिड नॉट एस्केलेट इनटू द फुल स्केल वॉर। लेकिन फिर भी बचाव हो गया, ये जो वॉर था थोड़ा सा ख़त्म हो गया और फुल स्केल वॉर में ये कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना को भी लग गया था कि भारत अब ताकतवर हो गया है। अगर हम भारत के साथ लड़ाई करेंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान सहन करना पड़ सकता है, क्योंकि छोटा सा जो क्लैश हुआ है 1967 में, उसमें ही इतना ज़्यादा नुकसान भारत ने चाइना का कर दिया है। खैर, हमारे जो देश के सेना थी, जो शहीद हुए हैं, जो सेना है, उसने बहुत ही बहादुर से लड़ाई की थी, अपना शौर्य उन्होंने दिखाया इस जंग में। सो द क्लैशेस अंडरस्कोर द कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव नेचर ऑफ द बॉर्डर इश्यूज बिटवीन द टू कंट्रीज। तो यही एक छोटा सा क्लैश हुआ था 1967 में, जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। लेकिन 1962 के बाद सीधा 4 साल के बाद हमें ये क्लैश देखने को मिलता है। धन्यवाद।